हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। आज से हम 1 मार्च 2024 से एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और सीरीज का नाम आपका NCERT MCQ सीरीज। इसमें जो आपका सिलेबस है क्लास 6th टू क्लास 12th का, यानी कि छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक। इसमें जो हम सिलेबस कवर करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सिलेबस हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री शुरू करेंगे और जो क्लास 6th से शुरू करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक होता है क्या, कहां, कैसे और कब नाम से एक टॉपिक है पुस्तक के अंदर। इस पुस्तक में हम यानी कि पूरी की पूरी जितने भी पार्ट्स आपके होते हैं उसमें हम 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है। इस टॉपिक की कहानी अगर मैं बताऊं तो कहानी में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि रसीदा नाम की लड़की एक अखबार पढ़ रही है। उसकी निगाह किसी सुर्खी पे यानी कहीं पे कुछ लिखा है स्पेशल, वहां पे पड़ी कि 100 साल पहले। तो वो अंदाजा लगाते कि 100 साल पहले का कैसे पता करें, कल क्या घटना हुई थी। इसके बारे में आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, लेकिन 100 साल पहले कैसे। यहां से ये टॉपिक शुरू होता है और यहां से चलते चलते हजारों साल पहले के विषय पे चला जाता है। तो इसको हम आज कवर करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से एमसीक्यूज के रूप में। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज के समय आपका भारत है कुछ इस प्रकार से। पहले भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये आपका बांग्लादेश, ये भारत के ही हिस्से हुआ करते थे, लेकिन अब भारत कुछ इस प्रकार से है। तो पहले क्वेश्चन पे हम नजर डालते हैं और क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो बात भी हम पढ़ते हैं। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करते हैं। दो कथन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने का कार्य शुरू किया गया। क्या सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाए गए थे? दूसरा कथन है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। क्या दूसरा भी सही है? अब आते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। बताओ कौन सा सही है। कुछ को लगेगा दोनों सही है, किसी को लगेगा दोनों गलत है, किसी को पहला सही लगेगा, किसी को, यानी कि दो चार ऑप्शन है आपके, चार ऑप्शन है, कोई एक है। तो पहली बात मैं करूं, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों का, किसका, गेहूं और जौ का उपजाया गया था, तो पहला कथन आपका सही हो जाता है। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य पहाड़ियां थी, यह कथन आपका गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। अब इस मैप के माध्यम से मैं बताऊं, यहां एक पर्वत श्रेणी है यहां पे, ठीक है, जिसका नाम है क्या, किरथर और सुलेमान। क्या, किरथर और सुलेमान। यहां पे सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाए गए थे। सबसे पहले अगर दोनों में से, गेहूं और जौ में से पूछे, तो सबसे पहले जौ, ठीक है, सबसे पहले जौ और उसके बाद गेहूं, ठीक है, उसके बाद गेहूं उपजाए गए थे। कहां पे, ये पर्वत श्रेणी है किरथर और सुलेमान, न कि हिमालय और विंध्य में। हिमालय और विंध्य में नहीं, हिमालय की श्रेणी ये है और विंध्य की श्रेणी यहां पे है। ये विंध्य की श्रेणी है, ये हिमालय की श्रेणी है। न यहां पे उपजाए गए ना यहां पे। यहां पे कृषि पशुपालन किया गया, लेकिन सबसे पहले कृषि जो की गई थी वो चावल की कृषि की गई थी। तो आपका कथन यहां पे हो जाता है सही। तो यहां जो है सबसे पहले विंध्य पर्वत श्रेणी है। अगर यहां पे बात करते हैं तो सबसे ऊपर विंध्य श्रेणी है, फिर इसके बीच एक नदी है जिसका नाम नर्मदा है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सतपुड़ा है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में से बहती है और ये यहां पे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम दिशा में बहती है नदी नर्मदा।
ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे पहले जो उपजाई गई फसल थी, यहाँ पे वो चावल की फसल थी। कौन सी थी? चावल की फसल थी, गेहूं की नहीं थी। तो केवल एक सही हो जाता है। ओके भाई, तो मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं बात। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, पहला कथन। दूसरा कथन, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। बताओ जल्दी से कमेंट करके। बताओ भाई जल्दी से। मैं जब तक भारत का मैप सेट करता हूं यहां पे। बताओ भाई, पहले कथन में क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, यानी कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों पे। ये सिंधु नदी है यहाँ पे और इसकी सहायक नदियां हैं। ये सिंधु नदी है ये वाली, इसकी सहायक नदियां हैं झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है। ठीक है, ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे, तो सबसे पहले जो यहीं पे पढ़ोगे तो यहाँ पे सारे के सारी इसमें आके मिल जाती हैं। तो पहला कथन आपका सही हो जाता। सबसे पहले यहाँ पे नगरों का विकास होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वहां की जो सड़कें थी वो चौड़ी थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, नालियां ढकी हुई थी, दोनों तरफ नालियां थी, आगे चल के एक बड़े नाले में गिरती थी, साफ सफाई का अच्छा महत्व था, पानी निकासी का अच्छा महत्व था, सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज था। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। फिर है दूसरा कथन, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग। आपको पता है इसका विकास ही 2500 2700, कहीं पे 2500 ईसा पूर्व दे रखा है, तो कहीं पे 2750 ईसा पूर्व आपने पढ़ा होगा बार बार। तो सबसे पहले आप यहाँ पे और यहाँ के बाद यहाँ पे जनता बसने के लिए जाती है, यानी कि अपना निवास स्थान करती है, इसके बाद इधर की ओर गंगा की ओर। तो ये आपका कथन सही नहीं है। तो पहला दूसरा कथन आपका सही नहीं है। तो केवल और केवल कौन सा सही है? केवल और केवल एक कथन सही हो जाता। आपका कथन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए। राइट है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 रहा। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन। गंगा की सहायक नदी कौन? सोन नदी के आसपास का क्षेत्र था जो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंती, वज्जी, काशी, मगध। मगध से। मगध के बारे में जान लेते हैं। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ये वहां का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था भाई। कौन सा? मगध। ठीक है, आजकल ये बिहार के क्षेत्र में। यहाँ के जो शासक हुए सबसे पहले कौन हुआ था? हरियंक वंश। हरियंक वंश। ठीक है, फिर कौन सा हुआ था? शिशुनाग वंश। फिर कौन सा हुआ था? नंद वंश। उसके बाद कौन हुआ था? मौर्य वंश। ठीक है, और भी हुए थे। तो ये यहां पे कुछ शासन हुआ है और इतिहास में ये पढ़ना जरूरी भी है। चलते हैं इससे अगले पे। अगला क्वेश्चन बताओ भाई। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से। उत्तर पश्चिम आपने पीछे वाले क्वेश्चन देखे हो ना, कोई भी क्वेश्चन निकालो, ये वाला क्षेत्र। सबसे पहले लोग यहां बसते हैं, इधर से लोग आते हैं उत्तर पश्चिम से,
यूनानी, अरबी जो भी आते हैं वो इधर से ही आते हैं। क्या था? उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी सिंधु, जो सिंधु नदी है उसको बोलते थे हिंदोस या इंदोस। ठीक है, हिंदोस या इंदोस। इस नदी के पूर्व की स्थित भूमि को इंडिया कहते थे। अगर हम मान लेते हैं ये सिंधु नदी है, ठीक है, ये क्या है? सिंधु नदी है। ठीक है, इसका पूर्व का क्षेत्र जो है, ये पूर्व का क्षेत्र, इसको बोल दिया उन्होंने इंडिया। क्या ये बात सत्य है या गलत, आपको अभी बताना है। यहां से वो लोग आते थे इधर से, ठीक है, इधर से इसको पार करके यानी कि पूर्व की ओर क्षेत्र में आएंगे तो इस क्षेत्र को बोलते हैं इंडिया। क्या पहला कथन सही है? भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का संलेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृतिक ऋग्वेद में भी मिलता है। क्या यह कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल दो, दोनों, या दोनों गलत है? बताओ। तो यहां पे कथन दोनों ही सही हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कथन दोनों सही है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। पहले ऐसे तो है नहीं आपके पास टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, टाइप करके रख दिया, हाथ से लिखना पड़ता था। तो हाथ से लिखी पुस्तकें क्या कहलाती थी? पांडुलिपि। क्या यह कथन सही है? हाँ जी, सही है। इसने ये पूछा सही नहीं है, इस बात पे ध्यान देना है, नहीं पे इसने लिख रखा है नहीं है, तो ये कथन तो सही है लेकिन आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैनु, जिसका अर्थ है हाथ से लिखना है। क्या ये बात सही है? बात सही है लेकिन ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसने नहीं पूछ रखा, गलत पूछ रखा है। गलत कौन सा है? पांडुलिपि या ताड़ के पत्रों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये बात भी सही है लेकिन आपका आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि इसने गलत पूछ रखा है। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती जो केवल संस्कृत भाषा में है। नहीं, ये संस्कृत भाषा में नहीं, उस समय की क्षेत्रीय जो भाषाएं जो भी होती थी, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाएं जो भी थी उन सभी में मिलते हैं ये, चाहे वो संस्कृत हो, पाली हो, प्राकृत हो, सभी में। ठीक है, जो भी भाषाएं होती क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषा में ये मिलती थी। तो कथन ये गलत है, केवल नहीं चलेगा, केवल नहीं चलेगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताओ भाई आंसर। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। कभी कभी शासक अथवा राज्य अन्य अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सके, देख सके या उनका पालन कर सके। देखो एक शब्द लिखा है केवल पत्थरों पर, नहीं, पत्थरों पर, शिलाओं पर, धातुओं पर, बहुत चीजों पर। जैसे आप बर्तनों पे देख सकते हो, वहां से लिखा है, तो केवल है, तो केवल वाली बात तो आपकी सही नहीं है। दूसरा कथन आपका सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो केवल 2 सही हो जाएगा, पहला सही नहीं है। अगर ये लिख देता ना केवल कठोर वस्तुओं पर, तो आप इस पे भी टिक कर सकते थे। कठोर वस्तुओं में आपका पत्थर, शिलाएं, तांबे के कुछ हैं और कुछ धातु के कुछ उपकरण है, बर्तन है इत्यादि पर जो लिखे हो कठोर पे वो
आपका सही हो जाता, लेकिन केवल पत्थर है तो फिर आपका सही आंसर नहीं होगा। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से लिखा गया है। देखो भाई, अशोक के अभिलेख की लिपियां मैं बता देता हूं। ट्रिक बताऊं, पी के ए यू, ठीक है, बी के यू। अशोक के अभिलेख बिकाऊ नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो, अशोक के अभिलेख बिकाऊ नहीं है। बी से लिखेंगे आप ब्राह्मी, ठीक है, बी से क्या लिखेंगे, ब्राह्मी, ठीक है। के से लिखेंगे खरोष्ठी, फिर ए से लिखेंगे अरमाइक, ओके। यू से लिखेंगे यूनानी। अब देखेंगे ऑप्शन में, अरमाइक ब्राह्मी भी है, यूनानी ब्राह्मी भी है, देवनागरी तमिल भी है, यूनानी और अरमाइक भी। मैंने जो लिखी है वो सारी की सारी मैच होती है ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के। क्या सारे के सारे सही है? नहीं है। इसने पूछा था कांधार अभिलेख जो उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है, अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, तो उधर के जो अभिलेख हैं वो यूनानी और अरमाइक में लिखे हैं, यूनानी और अरमाइक में लिखे हैं। याद कैसे रखेंगे? अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे हैं? अशोक के अभिलेख बिकाऊ नहीं है, बी से ब्राह्मी, के से खरोष्ठी, ए से अरमाइक और यू से यूनानी। ओके, मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे अच्छे से। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। बताओ भाई जल्दी से। कथन है ए और फिर कारण है आर। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। क्या यह बात सत्य है? कारण है आर। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। क्या ये कारण इसका है? ईसा मसीह के जन्म से की जाती है, और उसके जन्म से पूर्व को ईसा पूर्व और उसके जन्म के बाद के ईसा ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं। दोनों बातें सही हैं, और जो आर है ये इसका सही कारण भी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 10 ही क्वेश्चन है। कोई नहीं है भाई, चला लेंगे, और तो क्या है। लाइट गई, झटका दे गया। इन्वर्टर तो है, लाइट ने थोड़ी सी दिक्कत दे दी। 1 मिनट और रुक जाए भाई, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं आपके, 2 और कवर कर लेते हैं। वहीं से चल जाएगा क्या वो? अभी एंड्रॉइड अकेला होता ना तो जल्दी चल जाता, ये पीसी वाला थोड़ा सा टाइम ले लेता है, विंडोज सिस्टम है इसका। 1-2 मिनट और रुक जाओ भाई, चल ही जाएगा। कितनी ऐड करोगे भाई? वहीं से नहीं चलेगा क्या ये? वहीं से चल सकता है? किस पे? आ गए ना सारी की चीजें? हाँ आ गए भाई। ये क्वेश्चन हो चुका था अपना, इस क्वेश्चन पे आ गए हम।
तो लाइट चली गई है, इन्वर्टर है, बाकी पता नहीं ज्यादा लोड है लाइट वगैरह का, सभी ज्यादा जल रही हैं, इसलिए शायद इसने झटका दे दिया होगा हमें। कोई बात नहीं भाई, झटका पता नहीं कौन कौन दे देता है, ये तो लाइट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा घाटी आरंभिक कृषि, गारो पहाड़ियां शिकार करना और इकट्ठा करना, मगध पहला विशाल साम्राज्य। मगध पहला विशाल साम्राज्य, ये बात सही है। नर्मदा घाटी आरंभिक कृषि, ठीक है, नर्मदा घाटी। तो सबसे पहले विंध्य क्षेत्र के उत्तर में, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही जरूरी है। जो सबसे पहले जो आपकी कृषि की जो बात करते हैं ना, जो कृषि की बात करते हैं यहां पे विंध्य का जो क्षेत्र था, विंध्य के उत्तर में, विंध्य के उत्तर में इस क्षेत्र में फसल हुई है जिसका नाम था चावल। चावल का उत्पादन हुआ है। तो आरंभिक घाटी, आरंभिक कृषि नर्मदा में नहीं, विंध्य के उत्तर में। तो पहला सही नहीं है। गारो पहाड़ियां और शिकार करना, इकट्ठा करना, ये जो नर्मदा घाटी थी ना, यहाँ पे कृषि का क्या था कि शिकार करना और इकट्ठा करना था, यहाँ पे ये नहीं था उस समय। तो दूसरा कथन भी आपका सही नहीं होता है, ठीक है। तो केवल और केवल कथन 3 ही सही है आपका, केवल और केवल 3 कथन सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन थे, बिल्कुल लास्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है, यानी कि लिखी गई हैं। सभी शिलालेख केवल लिपियां हैं, नहीं, इसमें आपकी लिपियां भी हैं, ठीक है, लिपियां हैं और इसमें आपकी भाषाएं भी हैं। तो केवल नहीं है, तो कथन पहला सही नहीं है। दूसरा कथन सही है, तो केवल 2 सही है, ठीक है, केवल 2 सही है। तो एनसीईआरटी छठी क्लास में आपका पहला टॉपिक कब, कैसे और कहां जो है, उसमें से आपके जितने क्वेश्चन बनते थे, 10 क्वेश्चन बनते थे, 10 के 10 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए यहाँ पे। इसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं, ये सारे के सारे एक बार आप वीडियो देख सकते हैं और PDF इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।